हेलो, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मन को शांत कैसे करें, मन को शांत कैसे रखें, मन को शांत रखना सीखें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारा मन होता है ना, कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो हमारा मन होता है ना, वो हर एक दुखों का कारण होता है। क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित होता है। कहते हैं ना कि उड़ती पतंग या कटी पतंग, जब पतंग कट जाती है तो वो कहाँ जाएगी, किसके छत पर जाएगी, कौन से पेड़ पर जाएगी, कौन से तार पर जाएगी, ये कोई नहीं जानता। तो हमारा मन भी एक पंछी की तरह है, जो हर वक्त, हर पल, हर क्षण बस उड़ता ही रहता है। कहाँ उड़ता है, क्यों उड़ता है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये मन को खुद भी नहीं पता होता है। हमारा मन इतना चंचल होता है कि अगर हम कपड़े भी खरीदने जाएं या कुछ भी खरीदने जाएं तो हमारा मन ये देखकर भी दूसरे पर जाता है। तो आज मैं बताऊंगी मेरे इस वीडियो में कि अपने मन को शांत कैसे रखें, अपने मन को अपने कंट्रोल में, अपने काबू में कैसे रखें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि मन को काबू कैसे रखें, मन को शांत कैसे करें। तो देखो, ऐसा है कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रीढ़ में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट होता है। जब वक्त की मार से आप गुजर रहे हो, घबरा रहे हो, तो घबराए ना इस चीज़ से। इतना विश्वास रखना कि आप निखर रहे हो। इतना याद रखना, इतना समझना कि अगर आप खुद से बहस करेंगे, खुद से बातें करेंगे, खुद से सवाल करेंगे, तो आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यही काम अगर आप किसी और से बात करेंगे, किसी और से जवाब करेंगे, सवाल करेंगे, तो आपके पास एक सवाल की जगह आपके सामने 10 सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई उलझन है, आपका मन शांत नहीं है, तो आप एकांत ढूंढें, वहाँ बैठें, आंखें बंद करें और खुद से बातें करें, खुद से सोचें, तो आपको उस सवाल का जवाब ऑटोमेटिक बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम किसी दूसरे के साथ करेंगे, उससे जानना चाहेंगे, उससे सवाल करेंगे, उससे जवाब चाहेंगे, तो इतना मान के रखना कि आपका सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा, बल्कि उसकी जगह आपके सामने 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए खुद से सवाल का जवाब ढूंढें, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि समस्या आपकी है, किसी और की नहीं। क्योंकि रुपया चाहे कितना भी गिर जाए या गिरा हुआ मिल जाए या गल जाए या फटा हो, लेकिन वो चल जाता है। लेकिन अगर इंसान की नीयत एक बार गिर गई तो फिर वो कभी उठ नहीं सकती, फिर वो हमेशा एक शक की निगाह से देखा जाएगा। तो मन में अगर उलझन हो तो उसको आप खुद से सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप किसी की नज़रों में गिर गए या खुद की नज़रों में भी गिर गए, तो फिर आप कभी नहीं उठ पाएंगे। आज के इस दौर में, इस ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, पर इंसान बहुत सस्ता हो गया। आज इंसान को ही ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, लूट रहा है। इतना इंसान सस्ता हो गया, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखती, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखती। बस अपना फ़ायदा होना चाहिए, सामने वाला बेशक डिप्रेशन में जाए, बस अपना मतलब निकला, इंसान का रिश्ता वहीं पे स्टॉप। इसीलिए जब लाइफ में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई उलझन हो, तो उससे घबराए नहीं, बल्कि खुद को ऐसा डेवलप करें, अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाएं कि सब आपसे प्यार करें, सब आपकी रिस्पेक्ट करें, सब आपसे एक लगाव होता है, जुड़ाव होता है, वो करें। तो मन को अगर शांत रखना है तो हर छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं और हर बड़ी बड़ी बात को इग्नोर ना करें कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर आपको ठग रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसको हल्के में ना लें और या उसको सोचते ना बैठें। गलतियां हर इंसान से होती है, नासमझी हर इंसान से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत समझदार इंसान कभी गलती नहीं करते और बहुत बेवकूफ़ इंसान बस गलतियां ही करते हैं, ऐसा नहीं है। तो गलतियां होती रहती, लाइफ है, उतार चढ़ाव होते हैं, गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उसको हमेशा ध्यान में रखें, उसको याद रखें कि हमसे ये गलती हुई थी, इसको दोहराना
नहीं है। मन को शांत रखें और हमेशा ऐसी चीज़ें करें जिससे मन शांत रहे। मेडिटेशन करें, योगा करें, बाहर घूमें, मन को शांत रखें। ऐसे इंसानों से दूरी रखें जो आपके मन को विचलित करें, परेशान करें या आपको टेंशन दें या आपके मन में हमेशा आपकी पर्सनालिटी को लेकर आप पे सवाल खड़ा करें या आपके मन में सवाल पैदा करें। तो ऐसे इंसानों से दूर रहें और अपने मन को शांत रखने के लिए हमेशा खुद पर फोकस करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक काबिलियत होती है। शायद हमें नहीं पता होगा, शायद मुझे नहीं पता होगा कि मेरी क्या काबिलियत है, मेरे में क्या गुण है, क्या अवगुण है। अवगुण सबको पता होता है लेकिन गुण उतने नहीं पता होते हैं। लेकिन अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ पे, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे लुक्स पे बहुत असर करती है। तो अपने मन को शांत रखें और कभी भी बेवजह आर्गूमेंट, बेवजह सवाल जवाब में ना पड़े। मन को शांत रखने के लिए आप खुद को बिजी रखें, नई नई एक्टिविटीज़ सीखिए। डांस है, सिंगिंग है, कुकिंग है, प्रवचन है, सत्संग अटेंड करिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, खेलिए, खेलो और किताबें पढ़ो, शायरी पढ़ो या शायरी लिखने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स को लिखने की कोशिश करो। अगर आप किसी से बात करना नहीं पसंद करते, किसी का साथ नहीं पसंद करते, तो अकेले बैठो, एकांत में बैठो, हवाओं से बातें करो, पेड़ों से बातें करो, दीवारों से बातें करो, उनको फील करो, उनको सुनने की कोशिश करो। जब आप ये सब करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये लगेगा कि हाँ, ये पर्दे मेरे से बातें कर रहे हैं, ये खिड़कियाँ मेरे से बातें कर रही हैं, ये पंखे बोल रहे हैं, ये पेड़ है, ये दीवारें हैं। आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि दीवारों पे कुछ लिखा है जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपका ध्यान पाटने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कानों में हर वक्त कुछ ना कुछ गूंजता रहता है। तो अगर आपको मन शांत रखना है तो शोर से दूर रहिए, ज़िंदगी के शोर से दूर रहिए। एक ऐसे शोर से दूर रहिए जो आपके मन को अशांत करते हैं, जो आपके मन को विचलित करते हैं। और शोर से दूर रहकर खामोशी में डूब जाए। खामोशी एक ऐसी शांति होती है जहाँ पे आपको हर सवाल के जवाब मिलते हैं, हर उलझन आपकी सुलझ जाती है, हर सवाल के जवाब मिलते हैं, आपको सुकून मिलता है, आपको खुशियाँ मिलती हैं, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक मुस्कुराहट आती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सुनती है, बहुत कुछ सुनाती है, बहुत कुछ समझाती है। और अगर मन को शांत रखना है तो दूसरों पर फोकस ना करके आप खुद पर फोकस करिए। अगर आप सांवले हैं तो आप अपने सांवले रंग में खुश रहिए। ये नहीं किसी ने कह दिया कि आप सांवले हैं तो आप लगे क्रीम पाउडर पोतने, लगे फेशियल करवाने, लगे पार्लर जाके पैसा खर्च करके फेशियल कराने, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने, स्टीम लेने, ये क्रीम, वो पाउडर, वो लोशन। नहीं, ये सब मन अशांत करने के तरीके हैं। ऊपर वाले ने जैसा बना दिया वैसा बना दिया। अब किसी के कहने से आप काले से गोरे नहीं हो जाएंगे, गोरे से काले नहीं हो जाएंगे, लंबे से छोटे नहीं हो जाएंगे, छोटे से लंबे नहीं हो जाएंगे, पतले से मोटे नहीं हो जाएंगे, मोटे से पतले नहीं हो जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप बुरे नहीं हो जाएंगे, अगर आप बुरे हैं तो आप अच्छे नहीं हो जाएंगे। तो ये बात है। तो ये सब बातें जो होती है ना, जो हम जैसे हैं, अगर हमारी कोई कमियां हमें बता रहा है कि हाँ, आप बहुत रूडली बिहेव करते हो, आप बहुत बदतमीजी से जवाब देते हो, आप बहुत गालियाँ देते हो, आप स्मोकिंग करते हो, तो वो उस चीज़ को आप सुने, उसको समझें, उसको फॉलो करें, उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर कोई ये कहना कि नहीं, तुम बहुत पतले हो, तुम बहुत पतली हो, तुम्हारी हड्डियाँ दिखती हैं, तुम सांवली हो, तो इस चीज़ पे फोकस ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें मन को अशांत करती हैं और इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस आपको बताएंगे कि हाँ, तुम सांवली हो, तुम्हारी हड्डियाँ दिख रही हैं, तुम्हारे लड़कों जैसे हाथ है, इतनी पतली हो, कुछ खाया करो, कुछ खाती क्यों नहीं। तो ये सब मन को अशांत करते, क्योंकि ये अगर ऊपर वाले ने मुझे सांवला बनाया है, मुझे ऐसा बनाया है, तो बना दिया तो बना दिया। अब हर चीज़ हम जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके सर्जरी नहीं करवा सकते, अपना इलाज, हर चीज़ को हम खुद से बेटर नहीं कर सकते। हम जैसे हैं, अगर हमें कोई वैसे एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सामने वाले की खासियत है।
सामने वाले की अच्छाई है, नेकी है। अगर वो, हम कोई मूर्ति नहीं है, हम कोई पत्थर नहीं है कि ये टेढ़ा है तो इसको ठोक पीट के ठीक कर दिया, यहाँ ज़्यादा हो गया तो यहाँ ठोक पीट के कम कर दिया, यहाँ कम है तो यहाँ पत्थर जोड़ के ज़्यादा कर दिया। हम ये कोई मूर्तिकार नहीं है। हम एक शरीर है, एक जीते जाते इंसान है, एक फीलिंग है, एक इमोशंस है। तो मन को अगर शांत रखना है तो अपनी कमियों को अपने अंदर रखिए, अपने दुखों को अपने अंदर रखिए, अपनी खुशियों को अपने अंदर रखिए, किसी से बांटे ना। क्योंकि इतना मान के रख लिए कि लोग आपकी खुशी से जलेंगे और आपके दुख में खुश होंगे। अगर आप किसी चीज़ से लेकर दुखी हैं, अभी आपके सांवले रंग से लोग दुखी रहे, खुश रहेंगे, कह यार सांवले हो, कुछ लगाती क्यों नहीं, ये वो। अभी मान लो मैं उनकी बातों में आ जाऊँ, मैं लगूँ महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने, लैक्मी का, मेबलिन का, जो भी मार्केट में, लॉरियल का मैं खरीदूँ, और मान लो बाय द वे अगर 1% भी चेंजेस हो गए, फ़र्क पड़ गया, तो वही लोगों को मिर्ची लग जाएगी। अरे यार ये तो, इसका रंग तो साफ़ हो गई, तो मतलब पहले से अच्छी लग रही है, ऐसे कैसे, ये तो मतलब हमसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, यही पहले से अच्छी लग रही है। बस हमारा अच्छा लगना ही उनके लिए मिर्ची का काम कर देगा। और फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी, फिर भी वो कहेंगे हाँ यार रंग तो साफ़ हो गया, लेकिन चेहरे पे वो ग्लो नहीं दिख रहा, वो रौनक नहीं दिख रही, तुम्हारा चेहरा कुछ ड्राई दिख रहा है। मतलब मन अशांत करना उनकी फितरत है, हमेशा उनका काम है बीज बोना। तो ऐसे लोगों से दूर रहे जो हर वक्त आपके साथ बस इसीलिए है ताकि वो बस आपको निगेटिविटी आपके अंदर फैला सके, नकारात्मक सोच फैला सके, आपको हर वक्त एक मन अशांत करे, हर वक्त आपको पिंच करे कि हाँ ऐसा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी। अगर जिसको हम नहीं पसंद है तो हमसे दूर रहो। ज़रूरी नहीं ना कि हम जहाँ बैठे तुम भी आके हमारे सर पे बैठ जाओ। अगर तुम्हें हमारी पर्सनालिटी नहीं पसंद, हमारा रंग नहीं पसंद, हमारी सेहत नहीं पसंद, हमारा बोलना, हमारा हंसना, हमारी बातें, अगर आपको कुछ नहीं पसंद तो हमसे कृपया डिस्टेंस बनाएं, दूरी बनाएं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि इनके मन में बस एक उतार चढ़ाव रहता है, जलन रहती है, और वो जलन इनकी ऐसी रहती है कि वो अच्छे को देखकर भी जलेंगे, वो बुरे को देखकर भी जलेंगे, बुरे की शिकायत करेंगे। जैसे कोई बहुत गोरी चिट्टी लड़की रहेगी तो बोलेंगे अरे यार मेकअप की दुकान है, गोरी बंदरिया, ये वो। और कोई सांवली रहेगी तो अरे यार ये तो काली कलूटी है, वेस्ट इंडीज़ की है, ऐसा वैसा। तो लोगों को भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए अगर अपने मन को शांत रखना है तो अपने मन पर खुद काबू रखें। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पहने, क्या खाएं, किस हिसाब से बाल बनाए, क्या करना है, किस हिसाब से तैयार हो। तो अपने मन को अपने काबू में रखिए। मन शांत रखने का बस यही एक बेस्ट तरीका है कि खुद पर फोकस करें, प्रॉपर खाएं, बाहर जाएं, खुली हवा लें, खुले आसमान में जाएं, चिड़ियों को देखें, पत्तों को देखें, फूलों को देखें, नीचे रास्तों को देखें कि रास्ते कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो मन को शांत रखना है तो अपने मन को कहीं भी बिजी रखो, लेकिन बस मन अशांत करने वालों से बस दूर रहें। बाकी रास्तों पर चलते रहें। बहुत लोग मिलेंगे, आते जाते टकराएंगे, कोई आपको अच्छी यादें दे के जाएगा, कोई आपको बुरी यादें दे के जाएगा, लेकिन आपको अच्छी बुरी किसी यादों से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाथ मिलाया, नमस्ते किया, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, किसी को दिल से ना लगाएं, किसी को दिमाग में ना रखें, अपने मन में से खुद को रखें, अपने दिमाग में से खुद को रखें, खुद के बारे में सोचिए। हाँ बस ये है कि किसी के साथ गलत मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का कुछ छीनिए मत और अपना छीनने ना दें। अपने मन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखें, सही जगह लगाएं, अपने मन को सही जगह इन्वेस्ट करें, सही जगह इंटरेस्ट में करें। मन भी हमेशा अच्छी जगह पे इंटरेस्ट रहे, वो चीज़ ध्यान रहे कि क्या चीज़ आपके अच्छे के लिए है, मतलब आपके अच्छे के लिए क्या है, उस चीज़ पर फोकस करें और अपने मन को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड काबू में रखें।
थैंक यू।